इस संसार में रहते हुए कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता इस संसार से प्रभावित होती है। और ये बात खतरनाक हो सकती है यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सजग ना रहें, तो ये सांसारिकता हमारे हृदय को, हमारी मानसिकता को कलुषित कर देती है। इसलिए परमेश्वर के वचन की व्याख्या सुनना, उसकी आवाज सुनना, उसके वचनों पर ध्यान लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उसकी पवित्रता बनी रहे और हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया सही रहे और हम प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो हम आज एक और ऐसे पाप के विषय में विचार करेंगे और उसकी व्याख्या सुनेंगे जो हमारी जिंदगी को, हमारी आत्मा को बर्बाद कर सकता है। परंतु इस आराधना में हम उसकी उपासना करते हुए उससे प्रार्थना भी करेंगे, उसे धन्यवाद भी देंगे और उसके बलिदान पर जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, उस पर भी हम गौर करेंगे। पर उत्साह के साथ हम उसकी आराधना में सम्मिलित होंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको इस बात की निश्चितता देता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों को स्पर्श करेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है, उसके वचन की बात है जो अमर है, जो अटल है, जो हमारी जिंदगियों के लिए अनिवार्य है, जो अपरिहार्य है। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, इससे पहले कि हम अपनी इस आराधना में आगे बढ़े, सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे उसकी उत्तम आशीषों के लिए जो निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहती है। तो हम उसको धन्यवाद दें। प्रार्थना के रूप में हम जहां भी हैं, हम अपने हाथों को जोड़ें, अपने आंखों को बंद करें और हृदय की गहराई से उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। एक और नया दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम आपकी आराधना में शामिल हो सकें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी निरंतर आप हमारे साथ बने रहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन सेवकाई के लिए, जिसके माध्यम से हम सब प्रति रविवार प्रभु जी एक साथ एकजुट हो पाते हैं और आपका जो वचन हमारे लिए बोया गया है, हम उसको प्रभु जी सुनते हैं और समझते हैं और उसमें पिता परमेश्वर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने वक्ता को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि पिता परमेश्वर निरंतर जो सेवकाई कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ते जाएं और वो वचन पिता परमेश्वर लोगों के हृदयों में कार्य करे और प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पूरी आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक चीजों पर आपका नियंत्रण हो प्रभु जी, और सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। हम सब बड़े उत्साह के साथ इसमें शामिल हों। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। पुकार को
दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। पिछले दिनों हमने कुछ पापों के विषय में बातचीत की। ऐसे पाप जो हमारी दिनचर्या में सामान्य बन जाते हैं और हमको एहसास ही नहीं होता कि ये कितने घातक होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे संबंधों के लिए, हमारे परिवार के लिए और यहाँ तक कि हमारे अनंत जीवन के लिए। इसी श्रृंखला में आज हम एक और घातक पाप की चर्चा करेंगे। निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय की 17वीं आयत में इसका वर्णन है। मूसा की अगुवाई में इस्राएली मिस्र की बंधुआई से निकल आए हैं और वो सीनै पर्वत के निकट हैं और सीनै पर्वत पर मूसा को परमेश्वर का दर्शन होता है और परमेश्वर उसको कुछ विशिष्ट आज्ञाएं देता है। वो आज्ञाएं जो उसे इस्राएलियों को सिखाना है, मूसा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये गंभीर बातें हैं। इसी संदर्भ में लालच की बात परमेश्वर मूसा से कहता है। परमेश्वर कहता है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी पराई स्त्री का लालच ना करना, तू किसी की संपत्ति का, किसी के दास दासी का और किसी दूसरे की वस्तु जो तेरी नहीं है उसका लालच ना करना। और ये बातें तू इस्राएलियों की, जो मेरी प्रजा के, मेरे चुने हुए विशिष्ट लोग हैं, उनको सिखाना। लालच हमारे जीवन में बहुत आसानी से आ जाती है। इस संसार से गुजरते हुए लालच में पड़ जाना बड़ी सामान्य सी बात होती है। ऐसे लोग जो अपने आप को परमेश्वर की निकटता में समझते हैं, वो भी लालच के पाप में गिर जाते हैं
और जो लालच के विपरीत जो बात सिखाई गई है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, वो पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, जहां पर पौलुस प्रेरित पत्र लिख रहा है अपने आत्मिक पुत्र को, और वो कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। और तब वो कहता है कि इस बात से भटक कर जिन लोगों ने लालच की, जो परमेश्वर के रास्ते से विमुख हो गए, जिन्होंने असंतोष को बढ़ने दिया, उन्होंने अपने विश्वास के मार्ग से वो विमुख हो गए। उन्होंने अपने रास्ते को छोड़ दिया, परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दिया, और अपनी आत्मा को, अपने जीवन को दुखों से छलनी बना लिया। तो लालच ना करना एक प्रमुख आज्ञा है, परमेश्वर का प्रमुख संदेश है जो मूसा को मिलता है, और आज हम सबों को भी परमेश्वर यही संदेश दे रहा है। और इस संबंध में हम देखेंगे कि लालच क्या है, उससे कौन सी बुराइयां पैदा होती हैं, और अंत में जो प्रभु यीशु मसीह का समाचार है, जो शुभ समाचार है, जो सुसमाचार है, जो अच्छा समाचार है, कि हम इससे कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन में और अपनी आत्मा को हम किस प्रकार इससे बचा सकते हैं। लालच के कारण लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, यहां तक कि हत्या भी कर देते हैं। बहुत से उदाहरण हमारे सामने आज भी आते हैं, बहुत से उदाहरण बाइबल में भी मिलते हैं, इतिहास के पन्नों में पाए जाते हैं कि किस प्रकार लालच व्यक्ति को स्वार्थी बना देता। लालच का पाप व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर देता है, व्यक्ति को सीमित कर देता है। बस जो कुछ है हमारा है, हमारे लिए है, हमारे भले के लिए है, जो हमारी खुशी है, जो हमें शारीरिक सुख देती है, बस जो कुछ है यही है, और इसी स्वार्थ की सीमा में हमें लालच कैद कर देता है। जो व्यक्ति लालच से भर जाता है, स्वार्थ से भर जाता है, उसके जीवन का सारा कार्य, सारा प्रयास, सारा चिंतन, उसके जीवन का सारा समय, उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी योग्यताएं सिर्फ स्वयं के हित तक सीमित हो जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। और यदि हम अपने हृदय को देखें तो हम सब इस समस्या से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। आज जो संसार है उसमें लालच की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। लालच ना करना, ये जो आज्ञा है, ये सब आज्ञाओं से इस बात में भिन्न है क्योंकि यह मनुष्य के हृदय की, जिससे कि मनुष्य का जीवन संचालित होता है, जिससे मनुष्य के क्रियाकलाप संचालित होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यवहार प्रभावित होता है। आदेश दिया गया है, हमको आज्ञाएं दी गई हैं कि खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना, किसी अन्य की, सृष्टिकर्ता के अलावा उपासना ना करना। परंतु जो अंतिम आज्ञा है वो मनुष्य की हृदय की स्थिति से संबंधित है, लालच ना करना। यहां हमें यह समझना है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य होता है, कोई मंजिल होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, कुछ स्वप्न होते हैं जिन्हें व्यक्ति साकार करना चाहता है, कोई अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अग्रसर होता है, और उसके लिए अगर व्यक्ति परिश्रम करता है, प्रयास करता है और उसका फल पाता है, परमेश्वर की आशीषें पाता है, तो ये अच्छी बात है। केवल अगर हम अपने स्वार्थ के लिए ये वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां लालच है। जहां हम दूसरों के बढ़त को देखकर, दूसरों के विकास को देखकर, दूसरों की आशीषों को देखकर यदि हमको जलन हो जाती है और गलत तरीकों से हम उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, हमारी नहीं है, यहां तक कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और
अनैतिकता से धन पाना चाहते हैं, तो वो सब लालच की परिधि के अंतर्गत आता है। तो पहली बात यहां पर जो लिखी हुई है वो ये कि तू किसी के घर का लालच ना करना। निर्गमन 20:17 में ये प्रथम बात है। जब हम देखते हैं कि किसी का घर हमसे बड़ा है, हमसे बेहतर है, उसका जो रहने का स्तर है वो हमसे ज्यादा बड़ा है, उच्च है, आकर्षक है, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या हमें खुशी होती है या हमें दुख होता है? हम आनंदित होते हैं या हमें जलन होती है? हमारे संबंध उस व्यक्ति से क्या टूटने लगते हैं? क्या उसको देखकर हमारे हृदय में दुर्भावना पैदा होती है और हम शैतान का औजार बन जाते हैं, शैतान को अवसर देते हैं, यहां तक कि शैतान हम में समा जाता है, जैसे यहूदा का वर्णन है। जब यहूदा के सामने यह बात थी कि वो 30 चांदी के सिक्कों में उसकी मृत्यु के रास्ते पर उसके दुश्मनों को अग्रसर कर दे, तो वो 30 चांदी के सिक्कों का लालच करता है और तब वह वचन में लिखा है कि शैतान उसमें समा गया। तो लालच एक रास्ता बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है, एक जरिया बन जाता है कि लालच के माध्यम से शैतान हम में समा जाता है। और कभी कभी हम सोचते नहीं, उतनी गंभीर बात है लालच। फिर दूसरी बात जो लिखी हुई है कि किसी की स्त्री का लालच ना करना, ये बहुत प्रमुख बात है, क्योंकि इससे व्यभिचार होता है, इससे संबंध टूटते हैं, इससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। दाऊद का उदाहरण हमको मिलता है। दाऊद इतना बुद्धिमान, इतना संपन्न, इतना आशीषित, परमेश्वर का प्रमुख व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा उसका विशिष्ट उपयोग किया जाता है। और लिखा हुआ है कि जब उसने एक स्त्री को देखा और उस पर गलत नजर डाली तो क्या हुआ? व्यभिचार हुआ, परिवार बर्बाद हुआ, सहकर्मी के साथ धोखा हुआ, झूठ बोला गया, हत्या का भागी हो गया दाऊद, उसके हाथ खून से रंग गए। इस सब की जड़ में क्या बात थी? दूसरे की स्त्री का लालच करना। संसार में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सीमाएं हैं, हमारे संबंध हैं और उनकी हमें रक्षा करना है। पति पत्नी का संबंध है, मित्रों से संबंध है, भाई बहनों से संबंध है, और इन संबंधों के लिए वचन में सीमाएं दी गई हैं और हमें उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना है। और इसीलिए लिखा है, परमेश्वर जानता था कि ये मनुष्य की कमजोरी है, लिखा है कि किसी की स्त्री का लालच ना करना। एक और बात लिखी है, तीसरी बात, कि किसी के दास दासी का, किसी के अधिकार क्षेत्र का, किसी के पास जो संपत्ति है, यहां जानवरों का वर्णन है, उनका लालच ना करना। उनके पास अगर मुझसे बेहतर है, अगर ज्यादा बड़ा अधिकार है, अगर वो मुझसे बड़े ओहदे पर हैं, उनके पास ज्यादा संपत्ति है, उनके पास ज्यादा जमीन और जायदाद है, तो हमको उन वस्तुओं का लालच नहीं करना है। किसी के घर में हमसे बड़ा टीवी लगा है, बेहतर सुविधाएं हैं, सब प्रकार के आजकल जो मीडिया की बातें हो गई हैं, इंटरनेट की बातें हो गई हैं, उनसे बहुत सी नई नई वस्तुएं आती जा रही हैं। आश्चर्यजनक तरीके से संसार बदल रहा है, और कुछ के पास है, कुछ के पास कुछ कम है और कुछ के पास नहीं है। किसी के पास बेहतर लैपटॉप है, किसी के पास बेहतर संचार के साधन है। तो इन वस्तुओं का, किसी के अधिकार क्षेत्र का, किसी की संपत्ति का, किसी की स्त्री का, किसी के घर का, किसी की धन दौलत का लालच हमको नहीं करना है, क्योंकि यह घृणित पाप है और इसके द्वारा शैतान हम में समा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लालच क्यों पैदा होती है हमारे दिलों में, कैसे पैदा होती है? एक सीधी सादी बात है कि हम शारीरिक हैं और कई बार हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारी आत्मिकता पर हावी हो जाती हैं। हमारे जो कन्विक्शंस हैं उनके ऊपर हमारी लालसाएं जो हैं वो हावी हो जाती हैं, और
जो बढ़ता हुआ संसार है, हमें लगता है कि हमको ये प्राप्त करना है, कैसे भी प्राप्त करना है, कोई भी समझौता करना पड़े, कितना भी घूस लेना पड़े, कितना भी गलत काम करना पड़े। तो हमको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के पास अगर हमसे कुछ बेहतर है तो हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हम सांसारिकता से प्रभावित हैं, हम शारीरिक हैं, हमारे पास लालसाएं हैं, भावनाएं हैं, और इसलिए ये लालच हम में समा सकता है। दूसरी बात, लालच इसलिए भी हमारे जीवन में आ जाती है क्योंकि संसार का मापदंड भिन्न है। परमेश्वर का मापदंड और संसार का मापदंड भिन्न है। आज लोग संसार में सांसारिक वस्तुओं को पहले देखते हैं, चरित्र को बाद में देखते हैं। इस व्यक्ति के पास अगर ज्यादा जमीन है तो वो बड़ा व्यक्ति है, इसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस है, इसके पास ज्यादा वाहन है, ये हमसे बेहतरी से रह रहा है, तो ये बड़ा आदमी है, हम छोटे आदमी हैं। किसी के घर की ऊंचाई देखी जाती है, परंतु किसी के चरित्र की शुद्धता और पवित्रता नहीं देखी जाती। आज ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से ज्यादा जमीन और जायदाद की मात्रा देखी जाती है। आज आत्मिकता से ज्यादा बैंक बैलेंस लोगों की दृष्टि में प्रमुख है। जब विवाह की बात आती है, लड़का ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे हम तो देख कर क्या है उनके परिवार को, उनका तो बड़ा भारी घर है, उनके पास तो इतनी एकड़ जमीन है, उनका जो बेटा है उसकी तो इतनी कमाई है, उनके पास तो बहुत संपत्ति है, तो सुख है, ये हम मान लेते हैं। लड़की बड़ी सुखी रहेगी, जिस भी वस्तु की उसको आवश्यकता होगी वो प्राप्त कर लेगी, क्योंकि दूसरे पक्ष में लड़के के पास बहुत सारा धन है, बहुत सी प्रॉपर्टी है। ये हम देखते हैं, पर हमारा ध्यान चरित्र पर, कलीसिया से उनके संबंध पर, परमेश्वर के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध पर, प्रभु यीशु मसीह के समान आचरण पर, आत्मा के फल पर, इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तीसरी बात, आजकल विज्ञापनों का जमाना है। टेलीविजन पर बच्चे विज्ञापन देख रहे हैं, उनका असर दिमाग पर पड़ता है। इसीलिए एक एक सेकंड के विज्ञापन का बहुत बहुत पैसा कंपनीज देती हैं, क्योंकि विज्ञापनों का सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। बच्चे देखते हैं किसी वस्तु का, किसी खिलौने का विज्ञापन, और उनको उसी कंपनी का वही खिलौना चाहिए, वही चमकीली रंगीली लाइट चाहिए, वही नए नए जो चरित्र आते जा रहे हैं, जो कॉमिक्स आती जा रही हैं, जो खिलौनों के जो चरित्र आ रहे हैं, जो नए नए नाम आ रहे हैं, उनकी जिंदगी पर, उनके दिमाग पर असर डालते हैं। और इन विज्ञापनों से निश्चित रूप से लोगों की, कंपनीज की कमाई बढ़ती है और इसका असर होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति में लालच है? हमको जजमेंटल नहीं होना है, हमको किसी का मूल्यांकन नहीं करना है, परंतु हमें बचना है, हमें अपने हृदय की रक्षा करना है। जो बात है वो ये कि अक्सर व्यक्ति के हृदय में अगर असंतोष भरा हुआ है, हर बात के लिए व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, अरे हमारे पास ये नहीं है, अरे काश हमारे पास ये होता, अरे देखो उसके पास ऐसा है, अरे तुम भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर है, उसने तो इतना बड़ा अस्पताल बना लिया, तुम तो छोटी सी कमाई कर रहे हो। अगर तुम भी इस प्रकार से रास्ते पर चले जाओ, तुम भी परमेश्वर के वचनों को छोड़कर गलत काम करने लगो, अनैतिकता में पड़ जाओ, गर्भपात जैसी बातों में, उन बातों को बढ़ावा देने लगो, और इस प्रकार परमेश्वर के मूल्यों को छोड़ दो। किसी भी प्रकार से धन कमाना है, उद्देश्य धन कमाना है। और इसीलिए हमारे हृदय में, क्योंकि हमें लगता है हम और प्राप्त करें, और प्राप्त करें, और प्राप्त करें। सभोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में राजा सुलेमान लिखता है, जो रुपये से प्रीति रखता है
वो रुपये से कभी तृप्त ना होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। रुपये से प्रीति रखने वाला रुपये से तृप्त ना होगा, धन से प्रीति रखने वाला लाभ से तृप्त ना होगा। तृप्ति तो तब मिलेगी जब प्रभु यीशु मसीह का निवास हमारे हृदय में होगा, जब उसकी शांति हमारे हृदय में होगी, जब उसका व्यक्तिगत संबंध हमसे होगा, जब हम उसके रास्ते पर चलेंगे, जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से, खराई से, परिश्रम से कमाई अपनी प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के कामों के लिए उसमें से कम 10वांश देंगे। लालच से हमारे संबंध टूट जाते हैं। बाइबल में पहला राजा उसके 21वें अध्याय में वर्णन है आहाब राजा का, जिसने नाबोद की दाख की बारी को खरीदना चाहा और नाबोद ने बेचने से इनकार कर दिया। आहाब राजा अप्रसन्न हो गया, डिप्रेशन में चला गया, लेट गया, भोजन करना बंद कर दिया। रानी परेशान हो गई और रानी इज़ाबेल जो क्रूर थी, उसने उस नाबोद को, जिसने अपनी भूमि देने से इनकार किया था, उसकी हत्या करा दी। लालच संबंधों को ही नहीं तोड़ता, परंतु जलन, घृणा और यहां तक कि हत्या के पाप तक व्यक्ति को अग्रसर कर सकता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है। कितनी बार हम देखते हैं भाइयों भाइयों में बातचीत नहीं होती। क्यों? पिता की मृत्यु हो गई, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, संबंध टूट गए हैं, बातचीत बंद हो गई है, कचहरी में खड़े हैं, विवाद चल रहा है। इस प्रकार की बातें क्या हमारी मसीहत की गवाही बन सकती है? क्या इस प्रकार की बातों में जीते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी अपने को समझ सकते हैं? या बैठकर प्रेम से, विनम्रता से, प्रार्थना से एक दूसरे का हित चाहते हुए हम रास्ता निकालें प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से, हमारे जो परिपक्व आत्मिक अगुए हैं उनकी सलाह से। वर्षों की दोस्ती टूट जाती है, किसके लिए? पद पाने के लिए। हम देखते हैं ये बात राजनीति में, पार्टियां टूट जाती हैं। क्यों? कुछ मिल जाएगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा, कोई गद्दी मिल जाएगी। भाई भाई, मित्र मित्र दुश्मन हो जाते हैं संपत्ति की लालच में, पद के लालच में। यहां तक कि कलीसियाएं भी टूट जाती हैं। ये बहुत दुखद बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको लालच से कैसे बचना है। लूका 12:15 में लिखा हुआ है, और उसने कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इस संबंध में बहुत संक्षिप्त में इस संदेश के तीसरे और अंतिम भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन हमको बताता है हमें अपनी आंखें खोलना है, आत्मिकता की दृष्टि से देखना है। हम देखें कि परमेश्वर ने हमें कितना दिया है, परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें कितना आशीषित किया है। क्यों हम दूसरों से अपनी तुलना करें? परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लोहू बहा के हमारे पापों को क्षमा किया है, अनंत जीवन दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह के लोहू पर हम कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? उसकी कीमत आंक सकते हैं? वो अमूल्य है, वो बहुमूल्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना लोहू बहा दिया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी जान दे दी, ताकि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हो जाए। जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जो परमेश्वर का सह अस्तित्व था, वो हमें क्षमा देने के लिए मारा गया। और बाद में हम पाते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की कि सारी मानव जाति के लिए वो अनंत जीवन का द्वार खोले। तो हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना है, तो हमारे हृदय से धन्यवाद निकलेगा। वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो।
फिलिपियों 4:11 में पौलुस कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। और इब्रानियों 13:5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष किया करो। यह परमेश्वर का वचन है। तो हमें अपनी आंखें खोलना है और देखना है कि परमेश्वर ने हमको कितनी आशीषें दी हैं, कितनी कठिनाइयों से निकाला है, कितना कुछ हमारे पास है। यह जिंदगी कितनी अनमोल है। कोई एक पल की कीमत रुपयों से अदा कर सकता है? परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका गुणानुवाद करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसको सारी महिमा देना है और आत्मिक आनंद और उन्माद में भरे रहना है। दूसरी बात, न सिर्फ अपनी आंखों को खोलना है परंतु अपने हाथों को खोलना है। पुराने नियम में यह आज्ञा थी कि हमें अपनी कमाई का 10% देना है, परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए, तो 10% देने की बात तो एक प्रारंभ हो सकती है, परंतु अधिक से अधिक हमको देना है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे व्यापार करने वाले लोग हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने मेरे टीचर्स रहे, मेरे गुरु रहे, जिन्होंने शिक्षा दी जो 50% तक, 80% तक। मैं एक अपने प्रोफेसर को जानता हूं जो अपनी कमाई का 90% देते थे परमेश्वर के कार्य के लिए और 10% में अपनी जीविका चलाते थे। तो अपने हाथों को खोलना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसके द्वारा दी गई आशीषों के लिए धन्यवाद देना है और अपनी कमाई का, अपने समय का, अपनी योग्यता का हमको परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए लगाना है। जब दान में हम बढ़ेंगे तो लोभ में हम घटेंगे, जब सांसारिकता में हम घटेंगे तो आत्मिकता में हम बढ़ेंगे। और तीसरी और अंतिम बात वो ये कि हमें अपने हृदय को खोलना है, अपने हृदय से सब प्रकार के वैरभाव को, सब प्रकार के घमंड को, सब प्रकार की तुलना की बातों को निकालना है, सब प्रकार की कठोरता को दूर करना है और प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना है। तब उसकी शांति और उसका आनंद और अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा, जो हमसे कोई ले नहीं सकता, चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयतों में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों, वे लालची ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है भलाई करें और भले कामों में धनी बने और दूसरों के लिए उदार होने में और तत्परता से सहयोग करने के लिए आगे बढ़े। कितनी प्रमुख बात यहां पर लिखी हुई है। रोमियो 12:8 में लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे, खुशी से दे, आनंद से दे। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं होता। जो कुछ हम देते हैं परमेश्वर कहीं ज्यादा हमको लौटा देता है, पर वो हमको तब दिखाई देगा जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे, परमेश्वर की ओर लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगाएंगे कि कितना कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। अपना जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर बलिदान कर दिया। तब हम अपने हाथों को खोलेंगे, तब हम अपने हृदय को खोलेंगे और हमारे जीवन से आशीषों का सोता बहेगा। तब हम लालच के पाप से तो दूर होंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर की अद्भुत, अनंत, असीमित आशीषों का अनुभव अपनी जिंदगी में कर सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा।
उसके पास तू मुझे ला। यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित को आना पहुँचूँगा। परमेश्वर की मेज में शामिल होने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें शरीर, मन और आत्मा से। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद महिमा बड़ाई करते कि प्रभु आपने सारे संसार से प्रेम किया और पापियों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जब हम इस विधि में शामिल होते हैं हम आपके दुखों को याद कर सकें और याद कर सकें कि प्रभु आपके दुख उठाने के द्वारा ही हमको उद्धार मिला और जितने भी लोग प्रभु इसमें सम्मिलित होते हैं वो आपके मृत्यु के रहस्य को समझ सकें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने विश्वास के अनुसार इस मेज में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस आराधना के अल्फा ओमेगा आप रहे प्रभु। हमारा स्तुति करना और हमारा गीतों को गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हुआ होगा प्रभु, हमारा विश्वास है। विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सके। आपने प्रभु जी हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया कि हम उस पर चलकर उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हम अपने आप को वचन में जांचने वाले हो सके और जो कमी घटी हमारे जीवन में है प्रभु उसको दूर कर कर प्रभु आपके संग चलने वाले हो सके। पूरे आराधना पर आपकी आशीष चाहती इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। वो जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह। वो जीवित है सदा, वो जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया
आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।